अस्सलामुअलैकुम जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फिजिक्स चैप्टर चल रहा है हमारे पास, एप्लीकेशन ऑफ एआई टेक्निक्स टू फिजिकल सिस्टम। आज हम देखने वाले हैं एआई फॉर सिमुलेटिंग फिजिकल सिस्टम। तो पहले क्या है जनाब, फिजिकल सिस्टम क्या गवर्न करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से। इसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस भी हैं, इसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी हैं, और ये ड्राइव की जाती हैं फ्रॉम कंजर्वेशन लॉ, मास, एनर्जी, मोमेंटम। तो एक फिजिकल सिस्टम को सिमुलेट करने के लिए, जैसे फ्लूइड फ्लो है, क्वांटम स्टेट एवोल्यूशन है, हम डीक्रिटाइज करते हैं स्पेस और टाइम को इनटू ग्रिड and irritatively solve differential equation using the method like finite difference method और finite element method और molecular dynamics। मुद्दे की बात, यानी हम स्पेस और टाइम के छोटे छोटे टुकड़े या पैच कर लेते हैं, ग्रिड बना लेते हैं, फिर उनके ऊपर वो लगा के एट द एंड रिजल्ट लिख लेते हैं। अब ये एक पावरफुल कह लो टेक्निक है। ये अप्रोच फेस करती है फंडामेंटल चैलेंजेस। क्या क्या चैलेंज होते हैं इसके अंदर, कि हमें सबसे पहले जो डायमेंशनैलिटी है, यानी जब हमारा सिस्टम ग्रो करता है तो उसकी जो कंप्यूटेशनल कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब कि नंबर ऑफ डायमेंशन जैसे बढ़ती हैं, एन बॉडी प्रॉब्लम, क्वांटम नंबर, जो मैनी बॉडी सिस्टम है, तो ग्रिड साइज ग्रो करता है एक्सपोनेंशियली। अब 10 डायमेंशनल जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है उसको सॉल्व करना यूजिंग द सुपर कंप्यूटर, अगर हम उसे करते हैं फाइनाइट डिफरेंशियल मेथड से। फिर मैश जनरेशन, तो कम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज हैं वो रिक्वायर करती हैं लेबर मैशनिंग, यानी एक अच्छा खासा ह्यूज काम पड़ जाता है आपको। फिर इन्वर्स प्रॉब्लम, फॉरवर्ड सॉल्वर जो है मस्ट रन थाउजेंड ऑफ टाइम फॉर द पैरामीटर एस्टिमेशन। फिर रियल टाइम सिमुलेशन के लिए हाई फिडेलिटी मॉडल्स आर टू लो फॉर द इंटरेक्टिव एप्लीकेशन। तो ये चंद एक आप कह लो चैलेंजेस हैं जो कि क्लासिकली हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर देते हैं। अब एआई क्या करती है? एआई जो फिजिकल सिमुलेशन है वो लाई करती है हार्ट ऑफ द मॉडर्न साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो हम क्या करते हैं कि कंप्यूटिंग जो सोल्यूशन का कंप्यूट करने की बजाय हर सिंगल ग्रिड के लिए हम न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करते हैं, जो कि एक्ट करता है एज अ यूनिवर्सल फंक्शन अप्रोक्सीमेटर, और मैप करता है इनपुट्स को, यानी बाउंड्री कंडीशन, इनिशियल स्टेट, कोऑर्डिनेट पैरामीटर्स को। तो वो डायरेक्टली ले जाता है उसे किसमें, आउटपुट में, फील्ड वेरिएबल, एवोल्यूशन ट्रेजेक्टरीज वगैरह में। तो हम एनफोर्स करते हैं फिजिकल लॉ, जो कंजर्वेशन लॉ, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, और इंश्योर करते हैं कि जो आउटपुट है वो जस्ट गेस ना हो बल्कि फिजिकली कंसिस्टेंट भी हो। अगर हम टाइप्स देखें जो मेथड्स की हैं फिजिकल सिमुलेशन में, न्यूरल नेटवर्क जिसे हम एनएन बोलेंगे, ये क्या करता है, ये इनपुट से मैपिंग करता है आउटपुट पे। फिर आपके पास सैरोगेट मॉडल के तौर पे इस्तेमाल होता है। एक दफा जब हम इसे ट्रेन कर लेते हैं तो ये एवेलुएट करता है इंस्टेंट इन मिलियन सेकंड्स के अंदर, मिली सेकंड्स के अंदर। तो न्यूरल नेटवर्क क्या है, इमर्ज करता है एज अ फास्ट अल्टरनेटिव जो ट्रेडिशनल स्कीम के मुतबादल है फॉर द सिमुलेटिंग टाइम एवोल्यूशन कम्प्लेक्स कंडेंस मैटर सिस्टम को। इसमें डाटा ड्रिवन अप्रोचेस भी हैं जिसमें लार्ज डाटा शीट्स चाहिए होती हैं, और फिजिकल इन्फॉर्म स्ट्रेटजीज भी हैं जिसमें डायरेक्टली सॉल्व किया जाता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से। अब इसमें एक मेन आता है फिजिक्स इन्फॉर्म न्यूरल नेटवर्क, जिसे पिन्स बोलते हैं। इनकॉर्पोरेट करता है फिजिकल लॉज को, डिफरेंशियल इक्वेशंस को, और ये इसके लार्ज डाटा शीट से रिक्वायर नहीं होती। हम क्या करते हैं, जो गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डायरेक्टली डाल देते हैं नेटवर्क के ट्रेनिंग प्रोसेस में। अब जो नेटवर्क है वो आउटपुट दे ही नहीं सकता, सोल्यूशन दे ही नहीं सकता वायलेट किए, यानी लॉ ऑफ फिजिक्स उस लॉ को वायलेट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग में शामिल है कि कंजर्व रखना है मैथ, एनर्जी, मोमेंटम। तो पिंस को एक्सटेंड किया जाता है सॉल्व करने के लिए नेवियर स्टॉक इक्वेशन फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर बाय इनकॉर्पोरेटिंग मोमेंटम एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन इनटू लॉस फंक्शन, यानी एनर्जी के साथ। फिर जनरेटिव मॉडल है, ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स, इन्हें जीएनएन्स बोल देते हैं। ये वेरिएशनल ऑटो कोडर्स हैं, जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क्स हैं, और इन्हें यूज किया जाता है सैंपल फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन के लिए। जरा डिटेल में देखते हैं। तो फिजिकल सिस्टम जो प्रेजेंट करते हैं यूनिक चैलेंज, उनमें से क्या इंटरेक्शन जो है वो पेयर वाइज है, मैनी बॉडी सिस्टम और लॉन्ग रेंज की है। तो जीएनएन आइडियल होते हैं डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के लिए, मॉलिक्यूलर डायनामिक्स, ग्रैनुलर फ्लो, सस्पेंशन के लिए, जहां पे सिस्टम नेचुरली क्या करता है, ग्राफ ऑफ नोड यानी पार्टिकल और एजेस जो इंटरेक्शन है, तो जो मैसेज पास करता है इन कोड से लोकल फिजिक्स से, वाइल रिस्पेक्टिंग द सिमेट्री यानी मोमेंटम कंजर्वेशन वगैरह।
तो ये जनाब हमारे पास इसका एक थोड़ा सा इंट्रो था, कौन कौन से मॉडल्स हैं, आगे चल के डिटेल में इनको देखेंगे। तो ये जनाब हमारे पास टॉपिक, अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बखिए इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।